नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर मोतिहारी से, जहां पताही थाना क्षेत्र के गुनाही पंचायत के गुजरौल में बीती रात्रि टेम्पो चालक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक राकेश टेम्पो चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करता था। बता दें कि मृतक का कल शाम को गांव के ही एक व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। अब परिजन घर से खींचकर ले जाकर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। पताही थाना अध्यक्ष कैलाश कुमार, अपर थाना अध्यक्ष संजय चौधरी, प्रशिक्षु दरोगा धनंजय कुमार व राजीव कुमार सहित पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंच और मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम हेतु मोतिहारी भेजा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल में जब लोग अपने पीड़ित परिजन से मिलने तक से गुरेज करते थे, तो एनएचएम कर्मचारियों और देश की इन बेटियों ने अपनी जान पर खेलकर उनका इलाज किया और उनकी जान बचाई। आज उन्हीं बेटियों को अपनी जायज मांगों को लेकर अगर धरने पर बैठना पड़ रहा है तो ये बेहद दुखद है। और मैं तो ये कहूंगा कि 2 दिन बाद सीएम रेवाड़ी आ रहे हैं तो उन्हें स्वयं आगे आकर धरने पर बैठी इन बहन बेटियों की आवाज प्राथमिकता से सुननी चाहिए। ये कहना है रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव का, जो शुक्रवार को रेवाड़ी में धरने पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। मैं रेवाड़ी की उप प्रधान संतोष यादव। हमारी अब सरकार से आर पार की लड़ाई है और मैं सरकार को ये बताना चाहूंगी कि जो देश बड़े बड़े नारे लगवाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, अपनी बेटी अपना धन, इन नारों को बंद करे और सरकार जो धरातल पर है ना उनको देखे। ये देश की बेटियां हैं जो कोरोना काल में पहली पंक्ति में आकर जिन्होंने जन सेवा करने में अपना तन मन धन लगा दिया। हमारे बहुत से भाई बहन शहीद हो गए और बार बार 15 दिन से हम लगातार हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी सभी मांगों को अनदेखा कर रही है। हमारी तो 2 ही मांगे हैं, हमको रेगुलाइजेशन किया जाए और हमारे 7वां पे कमीशन दिया जाए। 7वां पे कमीशन की मांग सरकार ने बड़े बड़े अक्षरों में कोरोना काल में 3 साल पहले घोषणा कर दी थी और 3 साल हो गए हमने उनकी वेट करते हुए। आज तक हमारी तनख्वाह को 1 रुपया नहीं बढ़ाया है और हालांकि सरकार अब हमारी तनख्वाह आधी करने जा रही है और हमें कच्चे कर्मचारियों का नाम दे रखा है, जो हमारे भाई बहन 27 साल से लगे हुए हैं। जिनको देखो, एक आंगनबाड़ी वर्कर अपना सारा जीवन नौकरी करके जाता है, उसे 5 लाख रुपए मिलते हैं, आशा वर्कर को 2 लाख मिलते हैं, लेकिन एक एनएचएम का कर्मचारी जब पूरा जीवन काल जन सेवा करके जाता है तो उसे 1 रुपया नहीं दिया जाता। कितनी शर्म की बात है। ये देश की बेटियां जो 15 दिन से दरी पे बैठी हुई है, सरकार इनको अनदेखा कर रही है बार बार। अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, अगर सरकार नहीं माननी तो विधानसभा चुनाव में सरकार देख ले कि उनका क्या हाल होगा। हम 18,000 कर्मचारी हैं, आप देखो एक परिवार 18,000 परिवार कितने कैसा रुख बदल सकते हैं सरकार के प्रति। ये बीजेपी सरकार अपना देख ले। जो धरना है वो आज 15 दिन हो गई, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार आज तक नहीं सुन रही है। हमारी बार बार मीटिंगें भी चल रही हैं, लेकिन हमारी कोई भी सहमति नहीं बन रही। सरकार मतलब ये हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, क्योंकि हम 15 दिन हो गए हम रोड के ऊपर दरी के ऊपर बैठे हैं और सरकार नारा लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियां तो यहाँ बैठी है दरी पे। आगे की क्या रूपरेखा है अभी? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम आमरण अनशन पे भी जाएंगे और रोडों पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और गाँव में जाके हम बताएंगे कि बीजेपी की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकती है। नहीं लगता कि धरना, प्रदर्शन, हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं, बीच का कोई रास्ता निकालना चाहिए सरकार को और आपको बीच में बैठ कर? देखिए, हमने काफ़ी बार वार्ता हुई है हमारी, लेकिन सरकार इस हमें मतलब काम पर लौटाने के लिए राजी भी नहीं है और हमारी कोई भी बातों पर सहमति नहीं बनाई जाए। जो पेशेंट परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में आ रहे हैं, जिनकी ड्यूटीज है और ये ड्यूटी पर नहीं है और पेशेंट वापस जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। हम काम करने वाले बंदे हैं, लेकिन हमें काम करना नहीं दे। हमें तो एक मजदूर, दाढ़ी वाले मजदूर तक बताती है। जो जिन्होंने कोरोना काल के अंदर अभी ऑपरेशन है, जिन्होंने पूरे देश की रक्षा की, अपने विशिष्ट अपने बाड़ी में काम किया लोगों के, अपने जान देगा, आज उन्हें अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे एनएचएम के कर्मचारी भाई बहन यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेवा कोरोना काल के दौरान करी, जब आप जानते हैं परिजन भी अपने जो मरीज थे उनके पास नहीं जाना चाहते थे, तब इन लोगों ने सेवा करी और सरकार ने उस वक्त बहुत दावे किए थे कि हम इनको बहुत प्रोत्साहन देंगे, पर आज आप देख रहे हैं इनको धरने पे बैठना पड़ रहा है 2 हफ्ते से। और जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का,
उनके अंदर इन बेटियों को इस कदर यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैं तो मुख्यमंत्री जी से मांग भी करूंगा, 2 दिन बाद वो रेवाड़ी आ रहे हैं, मैं तो उनसे ये कहूंगा कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे देते हैं तो इन बेटियों की बात को मानते हुए इनके जो वाजिब हक है, ये क्या मांगते हैं, ये कहते हैं 27 साल इनको नौकरी करते हो गए, उसके बाद भी आप इनको पक्का करने का काम नहीं कर रहे, ये बहुत दुखद भी है। और आने वाले समय में जब विधानसभा का सत्र आएगा, इनकी मांगों को हम पुरजोर तरीके से आने वाले समय के अंदर उठाएंगे भी। और अगर ये इसको पूरा नहीं करते, हमारा घोषणा पत्र जो हम डाल रहे हैं उसके अंदर इनकी सभी मांगों को हम डालने का काम करेंगे। कौशल निगम रोजगार से जुड़े थे, कौशल निगम रोजगार से जुड़े उनको कुछ राहत दी गई है? देखिए, कौशल रोजगार निगम आप जानते हैं कि कोई पक्की नौकरी तो है नहीं। आज के समय के अंदर इनका ये चाहते हैं कि भाई जॉब सिक्योरिटी इन लोगों को मिले, वो सरकार कहीं ना कहीं देने की बात नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि इनको पक्की नौकरी देने का काम करना चाहिए। जब इन लोगों ने इतनी सेवा करी उस समय, जब पूरे विश्व के अंदर इतनी बड़ी महामारी आई थी, तो इनका हक बनता है कि इनको पक्की नौकरी दी जाए। बीजेपी ये कह रही है जितना उनकी सरकार ने किया कर्मचारियों के लिए तो किसी सरकार ने नहीं किया, जैसे कांग्रेस। देखिए, आज से पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि इतने सारे कर्मचारी वर्ग के जो हमारे साथियों धरने पे बैठे हो। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी है वो बैठे थे, हमारे आंगनवाड़ी जो बहनें थी वो बैठी हुई थी, आज ये आप एनएचएम कर्मचारी देख रहे हैं ये बैठे हुए हैं। ये तो अपने आप प्रमाण देने का काम कर रहे हैं कि कितना आज हालात इस सरकार के अंदर कर्मचारियों की है, और हर कर्मचारी वर्ग जो है आज इनसे प्रताड़ित है। तो विनेश फोगाट को जो है राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, मेरा ये मानना है, विनेश फोगाट जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, और मुझे लगता है एक ऐसी बेटी है जिसने विश्व के पटल के ऊपर पूरे देश को गौरवान्वित किया है। अगर उनको राज्यसभा भेजा जाता है या कुछ भी पार्टी करती है, हम उसका स्वागत करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी उनको सम्मानित करना चाहिए। और ये बहुत दुख की बात है कि उनको सिल्वर मेडलिस्ट की तरह उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुझे लगता है उस बेटी ने तो कहीं ना कहीं देश को गोल्ड मेडल के जिताने का काम किया है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। काकोरी ट्रेन एक्शन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इस ऐतिहासिक घटना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सहारनपुर में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर व महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये आयोजन न केवल काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया, बल्कि आज की पीढ़ी को देश के आजादी के संघर्ष की याद दिलाने का एक प्रयास भी है। रवाना की गई है काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्ष में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 9 अगस्त 1925 को आज ही के दिन भारत के वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती दी थी और उनके खजाने को हमारे क्रांतिकारियों ने लूटा था। और ये काकोरी ट्रेन डकैती कांड देश की आजादी में स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाता है। उसका क्या इतिहास है, हमारे क्रांतिकारियों ने क्या देश की आजादी के लिए सहा, कितनी बलिदान हुए, कितनी कुर्बानियां दी, उन सब का हमारे आने वाली पीढ़ी को उनके इतिहास के बारे में जानकारी हो, इसी सब उद्देश्य को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आज उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज सहारनपुर की पूरी जिला प्रशासनिक टीम के साथ इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। अभी दिन भर अनेक कार्यक्रम इस श्रृंखला में है और मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ भी आज से हो रहा है। मेरा समस्त जनपद वासियों से आग्रह है कि हम सब भारतवासी हैं, भारत की आन बान शान तिरंगा है। हम सब आज से लेकर के 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराएं, यही मेरी कामना है। देखिए, 1925 की ये घटना थी जिसमें आज़ादी का संग्राम लड़ने के लिए, धन संचय करने के लिए जो हमारे स्वतंत्रता वीर थे, उस समय के उन्होंने इस योजना को बनाकर इस घटना को उन्होंने कारित किया था। और एक तरह से एक मिसाल उन्होंने कायम की थी उस समय की इतनी बड़ी सत्ता के विरुद्ध में साहस करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। आज तक जैसे कि आपने आज मंत्री जी का भी और माननीय महापौर जी का भी आपने संभाषण सुना,
कि इसको कहीं ना कहीं इसको जो है एक नकारात्मक रूप से देखा जाता था, जिसको हम लोग कांड के रूप में कहते थे। परंतु जिस पवित्र भावना के साथ में उस घटना को अंजाम दिया गया था, उसको सम्मानित करना और जो हमारे जो युवा उस समय के क्रांतिकारी थे उनको सम्मान दिलाना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसी के क्रम में अगले साल जब इसके 100 साल पूर्ण हो गए, उससे पूर्व के एक वर्ष में इसको एक उत्सव के रूप में और एक त्यौहार के रूप में इसको मनाना है, ताकि उस घटना का हम लोग जो है सम्मानतापूर्वक उसका हम लोग स्मरण करें और लोगों तक इसका इस घटना में जो संदेश छिपा है उस संदेश को लोगों तक हम लोग दूर दूर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता आशीष शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर सुल्तानपुर से, जहां काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय स्थित तिकोनिया पार्क में संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों श्यामलाल प्रजापति, बिरहा गायक एवं उनकी टीम व हरिप्रसाद अहिरवा लोक नृत्य एवं उनकी टीम द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार जिला चिकित्सालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में रक्तदान शिविर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा साइकिल रैली, प्रभात फेरी का आयोजन, काकोरी शहीदों के बलिदान से जुड़ी वीर गाथाओं पर चर्चा एवं प्रदर्शन तथा अन्य प्रस्तुतियां की गई। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता शिव प्रसाद मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।